मॉर्निंग। आज फिर से हम एक नए चार्ट का एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से जो प्राइस एक्शन है वो वर्क करता है और किस तरीके से सिंपलिस्टिक वे में अपन प्राइस एक्शन को सीख सकते हैं विद टेक्निकल के यूज के साथ। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं और अब एक एक लाइन का हम मतलब समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो चार्ट है उसने इन टेक्निकल्स को फॉलो किया है और आगे किस तरीके इसमें मोमेंटम हमको दिख रही है। ठीक, तो अपन नॉर्मली यहाँ से लगा लेते हैं कि यहाँ से चार्ट ओपन होता है, यानी जो चार्ट है वो यहाँ से लॉन्च होना शुरू होता है। तो इस जगह के आसपास में अपन ने ये लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ की है, एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और इसके बाद चार्ट ने क्या किया है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ चार्ट ने क्या किया है कि एक डाउन ट्रेंड बनाया है और उसके बाद में वापस से चार्ट रिवर्स होकर चार्ट ने एक अपसाइड में एक अच्छी खासी मोमेंटम की है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद चार्ट ने यहाँ पे क्या किया है कि इस जगह के आसपास में लगभग काफी समय बिताया है और इस तरीके से यहाँ पे बिहेव किया है, बाय किया था, एक्यूमुलेट किया था, उन्होंने अपने माल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि अपनी यहाँ से फिर से इसमें एक ट्रेंड है जो बदलता हुआ दिखता है और फिर से इसमें डाउन साइड की मोमेंटम अपन को दिखती है। और ये डाउन साइड की जो मोमेंटम है इसको कहाँ तक लेके आती है, लगभग ये जो इसका पिछला वाला यहाँ पे एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पहले रेजिस्टेंस था। तो अब वो किस तरीके से वर्क करेगा, इसके सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, जरूर नहीं करेगा लेकिन कर सकता है। तो जो ये वाली सेलिंग है यानी डाउन ट्रेंड है वो इसको कहाँ तक लेके आता है, इस जगह के आसपास में वापस से लेके आता है। ठीक है, अब देखिए चार्ट में अपन को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ से जो ये अपन ने लाइन ड्रॉ की है वो क्या करेगी, ट्रेंड लाइन की तरह इसका ट्रेंड लाइन की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, जब भी प्राइस इसके आसपास में जाता है तो इसमें सेलिंग अपने को देखने को मिलती है। प्राइस ने एक बार यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश की थी लेकिन वापस इसको ब्रेक करते हुए प्राइस ने वापस इसके लो को ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पे आके लगभग जो पिछला सबसे पहला सपोर्ट था यानी रेजिस्टेंस था उसके आसपास में जाके सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे जो पैटर्न अपन को दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है अपन को, यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे पैटर्न अपन को दिख रहा है, यानी जिसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, वो पैटर्न अपन को दिख रहा है। और जैसे ये डब्लू पैटर्न बना के वापस से इस ट्रेंड लाइन के पास में जाता है तो फिर से इसमें एक थोड़ी हल्की फुल्की अपन को करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन फिर क्या करता है कि ये इस जो इसने डब्लू पैटर्न डबल बॉटम बनाया था इसको रेस्पेक्ट करके वापस से यहाँ पे एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अभी जो इसमें है अपन को क्या दिख रहा है कि एक जो ये डाउन ट्रेंड था, अगर अपन इसको देखें तो जो डाउन ट्रेंड था तो प्राइस ने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम के बाद में फिर से क्या किया है, इस डबल बॉटम को यहाँ पर रिटेस्ट करके फिर से इसने एक नया नया हाई यहाँ पे अपन को लगाता हुआ दिखा है प्राइस। ठीक है, तो अब क्या हो रही है कि जो प्राइस का जो डाउन ट्रेंड था, अगर अपन इसको देखें तो ये प्राइस में एक डाउन ट्रेंड था, अब वो क्या हो चुका है कि चेंज हो चुका है। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया है, ये हायर हाइज लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर अपन उसको देखें तो ये हायर हाइज प्राइस ने लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से जो प्राइस का पैटर्न है वो बदल गया है, यानी जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका भी ब्रेकआउट अपन को मिल गया है और जो ये प्राइजेक्शन यहाँ पे डाउन ट्रेंड का बन गया था वो भी अब क्या हो गया है कि अब अपसाइड का प्राइजेक्शन यानी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस जगह के आसपास में क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस थी, क्योंकि ये सपोर्ट था जो इसने बनाया था, तो इस सपोर्ट की जब भी ये अपसाइड में निकलेगा तो अपन मान सकते हैं कि अब जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस ने ये वाली मोमेंटम करी तो वापस से इस रेजिस्टेंस का लेके रेजिस्टेंस लेके प्राइस में थोड़ा करेक्शन था, लेकिन फिर से एक प्राइस नया हाई यहाँ पे लगाता हुआ अपन को दिखता है और जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता हुआ अपसाइड में मोमेंटम करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये वाला प्राइस अपन को बताते हैं कि यहाँ पे हायर हाइस क्रिएट होना शुरू हो गए हैं और प्राइस ने नया मोमेंटम यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब प्राइस में क्या हो गया कि जो डाउन ट्रेंड था वो ब्रेक हो गया है और एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन वापस से यहाँ पे शुरू होता हुआ अपन को दिख रहा है। ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छी खासी अपन को इस जगह के आसपास से बहुत ही एक अच्छी खासी मोमेंटम अपन को यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन नॉर्मली सिंपल वे में चार्ट्स के प्रोजेक्शन को, चार्ट्स के पैटर्न को, ब्रेकआउट्स को, ब्रेकडाउन्स को, ट्रैप्स को, इन चीजों को सबको अपन सिंपल वे में सीख सकते हैं अगर अपन क्लियरली चार्ट्स ओपन करके देखें और उसमें टेक्निकल का
और जो पैटर्न है, प्राइस पैटर्न है या प्राइस एक्शन है, उनको भी अगर फॉलो करें, सबको कंबाइन करके, तो अपन अच्छा खासा एक चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जब ये ब्रेकआउट आता है तो ये कहाँ तक, पहले लोग पूछते हैं कि कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। तो सिंपल है कि एक यहाँ पे अपन को रेजिस्टेंस दिख रही है। ठीक है, तो इससे ऊपर ऑलरेडी ये चार्ट निकल चुका है, यानी इस जो रेजिस्टेंस है इसके लिए खास रेजिस्टेंस नहीं बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तब काफी बेहतरीन वर्क करती है जब ये डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, लेकिन अगर चार्ट का जो पैटर्न है अगर वो बदल गया है ट्रेंड, तो रेजिस्टेंस ज्यादा इसमें अपन को हैवी वर्क करते हुए नहीं दिखेगी, बल्कि अपन को जब भी ये रेजिस्टेंस पे आएगा तो इसमें वापस से एक नया अपन को यहाँ से सपोर्ट मिलके एक नया हाई लगते हुए दिख सकता है। ठीक है, और ये हाई इसको कहाँ लेके जा सकता है, वापस से इसके जो पिछला प्रीवियस इसने हाई मारा था वहां तक इसको लेके जा सकता है, और उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखे या फिर थोड़ा बहुत अपन को यहाँ पे करेक्शन दिखे। लेकिन जब भी ये इस अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो फिर से इसमें एक नया मोमेंटम बनना शुरू होगा, और फिर से ये ऑल टाइम हाई लगाता हुआ अपन को दिख सकता है। ठीक है, तो यह है फ्यूचर की बात, लेकिन हाल फिलहाल जो अपन को दिख रहा है कि जो ट्रेंड है, जो चार्ट का ट्रेंड है वो किस तरीके से बदला है, यानी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट है वो ब्रेक होता है, और जो प्राइस एक्शन है वो भी यहाँ पे चेंज होता है। तो तीन चार चीजें अपन देख सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अपन को डेवलप करती हुई होती हुई दिख सके। तो वॉल्यूम्स भी अगर आप इस तरीके के चार्ट्स को रीड करें तो वॉल्यूम्स भी चेक कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम्स में दम है तो चार्ट को ऊपर जाने में आसानी होगी, वो चार्ट स्मूथली काफी शार्प तरीके से अपसाइड में मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियोस और प्राइस पैटर्न्स को सीखने और चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है।